दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं इस समय न्यूज़ प्रवर्तन 24 के न्यूज़ रूम स्टूडियो से। बीते दिनों यानी कि 17 अगस्त 2025 को भाजपा ने एक यहाँ पे फतेह रैली का आयोजन किया। जो आयोजन किया गया था यहाँ के हल्का इंचार्ज जगदीश कुमार जग्गा द्वारा। पंजाब के दिग्गज नेता वहाँ मौजूद थे। 3.5 घंटे के करीब चली रैली, जिसमें दावा किया गया कि 10,000 के करीब लोग थे, जबकि अगर आप चेयर काउंट करते तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि कितने लोग वहाँ पे थे। और कई लोगों से हमने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बात की तो पता चला कि कई लोग दिहाड़ी पे बुलाए गए हैं। खैर, जो भी वहाँ मौजूद थे उनमें से देख के भी लगता था कि जिस पर्पज़ के लिए रैली ये आयोजन किया गया इस सारे उसका, किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जिनसे भी हमने बात की वो ऑन रिकॉर्ड है। उससे पहले ले चलते हैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में, क्योंकि 3.5 घंटे की ये चली सर्कस थोड़ी देर में बयान नहीं हो सकती। 30 मिनट में चलो कोशिश करते हैं, लेकिन पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके। इससे पहले ये बताने के लिए कि 17 अगस्त से 5 सितंबर तक भाजपा हर एक शहर में पंजाब के एक रैली निकालेगी, रोष रैली, कि जो लैंड पूलिंग मसले को लेकर है। लेकिन वो मौका नहीं मिला, क्योंकि पंजाब सरकार ने लैंड पूल पॉलिसी वापस ले ली। अब तड़प तो थी इनके, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन 27 में आने वाले हैं, तो उसको लेके ये राजनीतिक पार्टियां सब लगी हुई थी। किसानों की शंभू बॉर्डर या सिग्गू बॉर्डर उससे पहले, या अभी खनौरी बॉर्डर में क्या था, क्या हाल हुआ, इस सब को भी देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए सारी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बटोरने में लगी हुई थी। तो ये मौका बीजेपी ने खो दिया, क्योंकि पॉलिसी वापस हो गई। फिर इसके लिए उन्होंने आयोजन किया फतेह रैली का। जब अनिल सरीन, जो कि पंजाब भाजपा के जनरल सेक्रेटरी, वो आए थे बताने कि पॉलिसी में कुछ पॉलिसी है ही नहीं। मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं हम कि ये जो था ये सब गलत था। सारी ब्रीफिंग के बाद अनिल सरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। विशेष तौर पर इस बार जगदीश जग्गा एक इंपोर्ट करके लाते हैं जर्नलिस्ट को पटियाला से। पहले लोकल जर्नलिस्ट जो मीडिया के थे यही काम करते थे कि उनको ये होता था कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करनी है, आपने ही ख़त्म कर देनी है। कोई भी सवाल ऐसा ना पूछे जिससे कि नेता को इम्प्रेसमेंट हो। हालांकि कोई सवाल इसलिए नहीं पूछा जाता कि नेता को इम्प्रेसमेंट हो, क्योंकि नेता लोग होमवर्क नहीं करते, पढ़ के नहीं आते। जिस बारे में भी आते हैं उनका कहना होता है, सोचना होता है कि हमारी सुनो, चाहे हम चुटकुला भी सुना दें और जाके छाप दो। कोशिश की गई उस इम्पोर्टेड जर्नलिस्ट द्वारा कि वो शुरू करें और वो ख़त्म कर दें, लेकिन हमने बीच में सवाल पूछे। हमारा सवाल था कि जो 25 से 30 हज़ार करोड़ पंजाब सरकार डेस्परेट है बहुत ज़्यादा, कि ऐसे धक्का कर रही है किसानों के साथ। 25,000 से 30,000 करोड़ रुपया उनके पास इकट्ठा होने की संभावना है। ये हमारा अपनी कैलकुलेशन एनालिसिस था। तो हमारा ये भी एनालिसिस था कि आखिर इतनी डेस्परेट क्यों है पंजाब सरकार। उसके पीछे हमें लगा कि इलेक्शन आने वाले हैं। एक रीज़न जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं 27 में, उससे पहले 4-6 महीने इत्यादि कुछ भी ऐसे रफ अंदाज़ा है। ये चाहते थे जो 1100 रुपये 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए उन्होंने घोषित किए थे चुनावी रैलियों के दौरान, वो देना चाहते हैं, ताकि उससे इनको वोटिंग में काफ़ी हेल्प मिल सके।
कहीं ये उससे जीतने की फिराक में आ गए। हमने सवाल पूछा, ये हमारा एनालिसिस है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप इससे सहमत हैं? उनका जवाब आप सुनेंगे आने वाली वीडियो में। अब आपको सुनाते हैं देश के यानी भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जनरल सेक्रेटरी, वो पंजाब के अनिल सरीन, ये मिस्टर चुग पूरे इंडिया के यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव के जनरल सेक्रेटरी। वो कहते हैं भगवंत मान आपका हर एक वर्ड भी यूज़ नहीं किया, वैसे उनका मतलब यही था 44,000 रुपया प्रति महिला 18 साल के ऊपर से ड्यू है और भगवंत मान सरकार को कोसा गया इसके लिए। जहां अनिल सरीन कहते हैं क्या करेगी किसान लोग, क्या करेंगे 1,000 रुपये का, उनका घर बिक रहा है, उनकी ज़मीन बिक रही है, वो भूखे मरेंगे। पहले तो अनिल सरीन ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, दूसरी बात स्कीम है। हमने कहा कि कल को अगर सरकार फैसला कर लेती है किसानों को ये सब 18 साल के ऊपर से महिलाओं को देने हैं, तो क्या अनिल सरीन उनको रोक लेंगे? क्या किसान मना करेंगे? फिर ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, पूरे पंजाब की 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए है। ये दोनों जनरल सेक्रेटरी महामंत्री कहा जाता है, बिना होमवर्क के आते हैं और यहाँ आके जो जर्नलिस्ट लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो जनता के एक मीडियाकर हैं, जनता और नेता के बीच में वो जनता के सवाल उठाते हैं इनके आगे और इनके जवाब जो है आगे पहुंचते हैं हमारे चैनलों के थ्रू। लेकिन इनका काम जहां इनको जवाब नहीं होता क्योंकि ये होमवर्क करके नहीं आते। तो अनिल सरीन के पास भी जवाब नहीं था कि कुछ और जवाब देने लगे। अभी आप वीडियो में भी सुनेंगे ये सब। उसके बाद जब हमने कहा कि हमारे सवाल का जवाब नहीं है, तो बस मोदी जी ने बहुत किया, मोदी जी ने इतना कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, हम अगली बार पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हमने सवाल किया फिर से कि श्रीमान जी आप ये बताइए, आप अंदाज़ा बता दीजिए कि कितनी सीटें आप लेंगे भाजपा। जवाब अनिल सरीन क्या देते हैं, ये केजरीवाल का काम है सीटों की एनालिसिस करना। अब आप सोचिए, आप जब तक हर एक सीट का एनालिसिस नहीं करते कि हमें यहाँ से जीत हासिल हो सकती है, तब तक आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सरकार यहाँ पे बनाएंगे। तो ये दोनों के ये देखिए आप अगले एपिसोड में, एक सेकंड एपिसोड, ऐसे कई आएंगे एपिसोड, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि 3.5 घंटे का सर्कस का शो लगभग 30 मिनट में कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। कैसे जिस थाली में ये नेता खाते हैं वहीं पे छेद करते हैं। अगला हमारा एपिसोड इस मुद्दे पे आएगा कि सारा पंडाल कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुआ से भरा हुआ था और आज जहाँ से ये कैरियर बना इनका, किसी मुकाम को हासिल किया इन नेताओं ने, आज उसकी बुराई। तो ये इनके किरदार हैं नेताओं के। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। आपके एनालिसिस के हिसाब से अल्टीमेट एम क्या है इनका इतनी लैंड एक्वायर करने का? पैसा, पंजाब को लूट कर, पंजाब को बर्बाद करके, तबाह करके पैसा लूट के चले जाते। डील तो सामने रखो। कुछ लोगों का मानना है इस सारी डील में 25,000 से लेकर 30,000 करोड़ रुपया सरकार को नेट बचेगा। एक नंबर की बात कर रहा हूँ जो। तो कुछ लोगों का, एक्सपर्ट्स का इसमें मानना है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि ये 3-4 महीने के लिए जो 1,000 रुपये पेंशन का इन्होंने प्रावधान रखा था, डिक्लेयर किया था बजट चुनाव के दौरान, ये 3-4 महीने के लिए ये देना चाहते हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ प्रश्न, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं ਤੁਹਾਡੇ प्रश्न से पूछदा, मेरिया मातावां भैणां
ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਹਦਾ अपने बच्चों को खुआण वास्ते वो सवाल नहीं है सर, वो सवाल नहीं है। आपने सवाल कर आप दिया ना। इस बात से आपने सहमत हैं? आपने सवाल कर दिया, जवाब मुझे देना है। नहीं, आप सवाल कर दिया, जवाब उस चीज का जवाब नहीं मिला। मेरे मेरे जवाब तो सुनिए आप पहले, मैं आपकी इच्छा के मुताबिक तो जवाब नहीं दूंगा ना। नहीं, मुझे आप जो जवाब बनता है वो दूंगा। लेकिन जो सवाल पूछा कोई बात उसका तो नहीं, जवाब उसी का देंगे ना जवाब आप।